नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाए। एक कहानी जो शुरुआत में है घमंड और अहंकार से भरी, लेकिन अंत में है प्यार, समझदारी और एक नई शुरुआत। यह है कहानी एक अमीर बाप की घमंडी बेटी अनन्या सिंह और एक साधारण लड़के आरव राज के बीच का एक इमोशनल रोलर कोस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। अनन्या सिंह मुंबई के सबसे हाई क्लास कॉलेज सेंट रेजिस कॉलेज की स्टार थी। कॉलेज के गेट पर जब उसकी ब्लैक मर्सिडीज रुकती, सबकी नजरें उस पर टिक जातीं। अनन्या सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी आंखों या डिजाइनर ड्रेसेस के लिए नहीं, बल्कि अपने एटीट्यूड और स्टाइल के लिए मशहूर थी। उसका बाप रमेश प्रताप सिंह एक बड़ा रियल एस्टेट टाइकून और पॉलिटिकल बिग शॉट था। अनन्या के लिए दुनिया उसके पैरों में थी, या वह ऐसा सोचती थी। हर कोई उसके आगे झुकता, हर लड़की उसकी तरह बनना चाहती और हर लड़का उसके आसपास मंडराता। लेकिन एक दिन उसी कॉलेज गेट से एक लड़का दाखिल हुआ। आरव राज, सिंपल सी टी शर्ट, पुरानी जीन्स, एक बेसिक सा बैग, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस और आंखों में एक गहराई। वह किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में नहीं था, ना ही किसी के आगे झुकने वाला था। बस अपने काम से काम रखता था। पहली क्लास में जब प्रोफेसर ने एक ग्रुप प्रोजेक्ट असाइन किया, किस्मत का खेल देखो, अनन्या और आरव एक ही ग्रुप में आ गए। अनन्या ने आरव को ऐसी नजर से देखा जैसे किसी 5 स्टार रेस्तरां में थाली के साथ गलती से नींबू रख दिया हो। उसने अपनी सहेली से कहा, सीरियसली, ये स्कॉलरशिप वाला लड़का मेरे साथ? अब सेंट रेजिस में भी ऐसे लोगों को एंट्री मिलने लगी है क्या? आरव ने नजरें नहीं उठाईं, बस शांति से बोला, प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसका ये सिंपल जवाब अनन्या के दिल में चुभ गया। वह तो सोचती थी कि उसके सामने सब झुक जाते हैं, लेकिन ये लड़का तो उसकी बातों को बिल्कुल भाव ही नहीं दे रहा था। यहां से शुरू हुआ एक साइलेंट वॉर, एटीट्यूड बनाम सादगी। अनन्या ने ठान लिया कि वह इस साधारण लड़के को उसकी औकात दिखाएगी। हर जगह, लाइब्रेरी, कैंटीन, क्लासरूम, वह आरव के कपड़ों या उसके सिंपल रहने के तरीके पर ताने मारती। एक दिन लाइब्रेरी में जब आरव पुरानी किताबों के साथ बैठा था, अनन्या अपनी सहेलियों के साथ आई और जोर से बोली, अरे अभी भी किताबों से पढ़ता है? स्मार्टफोन नहीं खरीदा क्या? लाइब्रेरी में लोग हंसे, कुछ शर्मा गए, लेकिन आरव ने नजरें नहीं उठाईं। बस एक हल्की सी स्माइल के साथ बोला, ज्ञान का जरिया मैटर करता है, उसकी कीमत नहीं। यह जवाब अनन्या के लिए एक आईना था। वह एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन उसका अहंकार उसे चुप रहने नहीं देता था। अगली बार कैंटीन में जब आरव एक सिंपल थाली के साथ एक कोने में बैठा था, अनन्या ने सबके सामने चिल्लाया, वाह, लगता है किसी गांव की मेज से खाना पैक करवाया है। सेंट रेजिस में तो बर्गर और पास्ता का ट्रेंड है मिस्टर आरव। इस बार आरव ने सीधा उसकी आंखों में देखा और शांति से बोला, भूख पेट की होती है, स्टाइल की नहीं। खाना पेट भरने के लिए खाता हूं, सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए नहीं। इस बार कुछ लोगों ने सिर हिलाया, कुछ को सच में यह बात दिल को लगी। अनन्या के लिए यह और भी इरिटेटिंग था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़का इतना शांत कैसे रह सकता है। प्रोजेक्ट मीटिंग्स में जब दोनों साथ काम करते, अनन्या नोटिस करती कि आरव कितना फोकस्ड होता था। उसकी बातें कम, लेकिन जब भी कुछ बोलता वह बिल्कुल परफेक्ट और थॉटफुल होता। धीरे धीरे अनन्या को एहसास होने लगा कि यह लड़का, जिसे वह बैकवर्ड समझती थी, असल में उससे कहीं ज्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग था। लेकिन उसका दिल अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर एक नई फीलिंग जाग रही थी, जलन, हैरानी और शायद थोड़ी सी अट्रैक्शन भी। जब कॉलेज का एनुअल फेस्ट आया, पूरा कैंपस एक्साइटमेंट में था। अनन्या हमेशा की तरह फेस्ट की स्टार थी। डिजाइनर लहंगा, परफेक्ट मेकअप और कैमरे के सामने एक स्पार्कलिंग स्माइल, वह एक शो स्टॉपर थी। लेकिन इस बार उसका ध्यान बार बार आरव की तरफ जा रहा था। आरव बैकस्टेज टेक्निकल टीम के साथ काम कर रहा था, साउंड चेक, लाइट्स एडजस्ट करना और सबको शांति से इंस्ट्रक्शंस देना। उसका चेहरा थोड़ी सी पसीने की चमक के साथ और भी कॉन्फिडेंट लग रहा था। अनन्या ने उसे छेड़ने के लिए कहा, हेलो टेक्नीशियन बाबू, स्टेज पर आने की हिम्मत नहीं है क्या? बस बैकस्टेज छुपकर काम करना आता है? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर किसी का स्टेज अलग होता है अनन्या। कोई तालियों के बीच खड़ा होता है, कोई उन तालियों के पीछे की मेहनत में। यह जवाब अनन्या के दिल के आर पार चला गया। वह चुप रही, लेकिन जाते हुए एक बार पलटकर आरव को देखा। उसकी नजरों में कुछ अलग था, शायद रिस्पेक्ट, शायद एक सवाल। फेस्ट का सबसे बड़ा इवेंट था चैरिटी ऑक्शन, जिसमें मुंबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे। अनन्या को यकीन था कि उसके पापा रमेश प्रताप सिंह इस बार भी सबसे महंगी पेंटिंग खरीदेंगे। लेकिन जब ऑक्शन शुरू हुआ और बिडिंग लाखों से करोड़ों तक पहुंची, तब अचानक एक आवाज आई, 10 करोड़। पूरा हॉल सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे।
होस्ट की आवाज भी लड़खड़ाई। 10 करोड़ सर, क्या आप ये पेंटिंग कॉलेज को डोनेट करेंगे? जब वह शख्स स्टेज की तरफ बढ़ा तो सबके होश उड़ गए। वह कोई और नहीं, आरव राज था, वही सिंपल कपड़ों वाला आरव। माइक पर जब उसकी आइडेंटिटी रिवील हुई तो हॉल में सन्नाटा छा गया। मिलिए आरव राज से, भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी राजको टेक्नोलॉजीज का फाउंडर और सीईओ। अनन्या के पांव तले जमीन खिसक गई। वह आरव जिसके कपड़ों पर वह ताने मारती थी, जिसके खाने का मजाक उड़ाती थी, असल में एक बिलियनियर टेक आइकन था। उसने कॉलेज में अपनी पहचान छुपाई थी ताकि वह एक नॉर्मल स्टूडेंट की जिंदगी जी सके और सच्चे रिश्तों को समझ सके। पूरे कॉलेज में अब बस आरव का नाम गूंज रहा था। लोग जो पहले उसे इग्नोर करते थे अब उसके आसपास घूम रहे थे। लड़कियां सेल्फी के बहाने ढूंढ रही थीं, लड़के उसे भाई बोलकर अपना बनाने की कोशिश में थे। लेकिन अनन्या के दिल में एक तूफान उठ रहा था। उसने अपने आप से लड़ना शुरू कर दिया। हर ताना, हर मजाक, हर घमंडी बात अब उसके जहन में गूंज रही थी और हर बार आरव की वही शांत स्माइल उसे गिल्टी फील करवा रही थी। कई दिन तक अनन्या ने आरव से नजरें चुराईं, लेकिन एक दिन उसने हिम्मत जुटाई। लाइब्रेरी में आरव अकेला बैठा था, एक किताब में खोया हुआ। अनन्या धीरे से उसके पास गई और कांपते हुए बोली, आरव, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, बहुत नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन तुम तो सबसे ऊपर निकले। आरव ने किताब बंद की, उसकी तरफ देखा और वहीं जानी पहचानी स्माइल दी। अनन्या, उसने सॉफ्टली कहा, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं और मैं कभी नाराज हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं जानता था तुम वैसी दिखती हो, वैसी हो नहीं, बस अपने शेल में बंद थी। अनन्या की आंखें भर आईं। पहली बार उसने अपने आप को छोटा नहीं बल्कि हल्का फील किया। इसके बाद अनन्या बदलने लगी। वह अब आरव को समझने लगी थी। उसकी हर बात, हर चुप्पी, हर आदत अब उसे स्पेशल लगने लगी। वह अब दिखावा छोड़ रही थी और आरव के साथ टाइम स्पेंड करना उसे सुकून देता था। एक दिन जब दोनों प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, आरव ने मजाक में कहा, पहले वाली अनन्या होती तो अब तक मुझे डिक्टेट कर रही होती। अनन्या हंस पड़ी। पहले वाली अनन्या को तुमने ठीक कर दिया है, अब जो हूं वह शायद असली मैं हूं। आरव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो सब कुछ कह गई। कॉलेज में अब एक नया वाइब था। अनन्या सिंह, जो पहले अपने स्टेटस और लुक्स के लिए फेमस थी, अब अपनी सादगी और समझदारी के लिए जानी जाने लगी। लोग अब उसकी तारीफ करते, लेकिन उसे अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका फोकस अब सिर्फ आरव पर था। एक दिन कॉलेज में बिजनेस इनोवेशन प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुआ, जिसका विनर स्कॉलरशिप के साथ राजको टेक्नोलॉजीज में इंटर्नशिप जीत सकता था। अनन्या ने इसे एक मौका समझा। वह दिखाना चाहती थी कि वह सिर्फ एक अमीर बाप की बेटी नहीं, उसमें भी कुछ है जो दुनिया बदल सकता है। उसने दिन रात मेहनत की, कोई डिजाइनर ड्रेस नहीं, कोई स्टाइल नहीं, बस लैपटॉप, रिसर्च और अपना पैशन। उसने एक ऐप बनाया जो भारत के रिमोट विलेजेस में बच्चों को फ्री ऑनलाइन एजुकेशन दे सके, सिंपल, स्मार्ट और रिवॉल्यूशनरी। प्रेजेंटेशन के दिन जब अनन्या स्टेज पर चढ़ी, उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। पहली बार घमंड नहीं, कॉन्फिडेंस की। उसने कहा, मैंने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक कंपटीशन नहीं समझा, यह मेरा सपना है। मैं चाहती हूं कि जिस देश में बच्चों को पढ़ने का हक है, वहां उनके पास रिसोर्सेज भी हों। यह ऐप सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, उम्मीद है। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा और पहली बार आरव की आंखों में अनन्या के लिए गौरव दिखा। लेकिन तभी एक और लड़की, मायरा कपूर, स्टेज पर आई और अनन्या पर प्लेगियरिज्म का इल्जाम लगाया। यह आइडिया मेरा था, अनन्या ने कॉपी किया। पूरा मूड एक पल में बदल गया। अनन्या का गला सूख गया, आंखें भर आईं। लेकिन आरव वहीं खड़ा था। उसने दोनों प्रोजेक्ट्स के एविडेंस चेक किए और पूरे कॉलेज के सामने बोला, सच वह होता है जो दिल से निकलता है। अनन्या का प्रोजेक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, उसकी सोच है। मायरा का क्लेम झूठा है और विनर सिर्फ एक है, अनन्या सिंह। अनन्या की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन वह मुस्कुराई। यह जीत सिर्फ ट्रॉफी की नहीं, एक नई शुरुआत थी। उस शाम कॉलेज के गार्डन में जब सूरज ढल रहा था, अनन्या ने आरव के सामने खड़े होकर कहा, आरव, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। तुमने मेरी सोच, मेरा नजरिया और शायद मेरा दिल भी बदल दिया। मैं नहीं जानती ये क्या है, लेकिन जो भी है वह सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे प्यार करती हूं। आरव ने उसकी आंखों में देखा, कुछ नहीं बोला, बस उसका हाथ थाम लिया। अनन्या, मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूं। तुम्हारी आंखों में जो चेंज आया है, उससे मुझे यकीन हो गया कि प्यार दिखावे से नहीं, दिल से होता है। और हां, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। अनन्या ने उसे गले लगा लिया।
और उस पल में जैसे पूरी दुनिया थम गई। उनकी कहानी कॉलेज में एक मिसाल बन गई। उन्होंने साथ मिलकर अनन्या के ऐप को रियलिटी बनाया, हजारों बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाई और कुछ साल बाद समंदर के किनारे एक सिंपल सी शादी में अनन्या और आरव ने एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना बना लिया। ये कहानी जो कभी घमंड और तानों से शुरू हुई, अब रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और प्यार की मिसाल बन गई। लेकिन दोस्तों, अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को गलत समझा जो असल में बहुत खास था? क्या आपकी जिंदगी में भी कोई आरव है जिसे आपने इग्नोर किया? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपना नाम और शहर कमेंट में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। जय हिंद।